जिमी के फोन के लास्ट लोकेशन इसी बिल्डिंग में है सर। फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। जिमी की जान को खतरा है, ढूंढो उसे जल्दी। भाई यहाँ देखो, यहीं कहीं होगा। वो इधर किधर ही है। एक काम करो, तुम वहां जाके देखो, तुम इधर निकलो। जिमी कैसे हो बेटा? सर बहुत बढ़िया हूँ सर, एकदम आपकी तरह। मेरे तरह? सर अगर आपकी तरह रहूंगा अभी तो बड़ा होकर आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर बन पाऊंगा। सर इन्होंने मुझे देख लिया है सर, और ये लोग मेरे पीछे हैं सर। ये लोग 4 जने सर मुझे मार देंगे सर। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। हाँ बोल, मिला क्या? बचना नहीं चाहिए वो। जिमी जिमी, जिमी, एसीपी सर की आवाज। जिमी, जिमी, जिमी। एसीपी सर। जिमी सर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday टू विकेट सर, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बढ़िया है सर। जिमी, इससे तुम घर में बैठकर
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मैकेनिकल डिवाइस बना सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जिमी भैया आपको पता है कि ये गिफ्ट तो मैंने सेलेक्ट किया था, दादू ने तो सिर्फ पैसे दिए थे। थैंक यू अर्जुन। जिमी आज बहुत खुश है। अरे उसके आदर्श एसीपी सर जो आए हैं उसकी बर्थडे पार्टी में, तो ये तो हमेशा सीआईडी टीम की तारीफ करता रहता है। आप जैसा बनना चाहता है। अगर आज आप नहीं आते ना तो ये सचमुच बहुत उदास हो जाता। तो सच बोलूं तो जिस तरह से आप इसकी रखवाली करते हैं, कदम कदम पे इसका हौसला बढ़ाते हैं और इसे सही राह दिखाते हैं, उसके लिए थैंक यू सर। वैसे आपका बच्चा है ना, बड़ा अच्छा बच्चा है। और क्या, हम लोग तो वेट कर रहे हैं कब ये बड़ा होगा और कब सीआईडी टीम को ज्वाइन करेगा। पर हाँ, इतना आसान भी नहीं है जिमी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। सर मैं तो रेडी हूँ, आप ही भगा देते हो। हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहाँ पर? ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ सर। निकलना पड़ेगा जल्दी। जिमी देखो बेटा, काम है, हम तीनों को निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा अर्जुन को लेने के लिए। तब तक हैव फन, ओके? सर आप थे तभी तो एंजॉय कर रहे थे, आप जाओगे तो कैसे एंजॉय करेंगे? अरे काम है, जाना तो पड़ेगा ना। सर रुक जाओ ना प्लीज। सर आप बाद में आ जाइए सर। जिमी का बर्थडे है, मन लगा रहेगा। हम लोग वहाँ क्राइम सीन पे जाके पता करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली, और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे फोन पे। हम देख लेंगे सर। ठीक है, मुझे फोन करना जरूर, ओके? थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू दया सर। एंजॉय। बाय। सर किसका फोन आया था? कोई मर्डर हुआ है क्या? ये लो, अब तुम्हें क्यों फिक्र पड़ी है? जो भी हो, जो भी क्रिमिनल हो, अब दया अभिजीत गए ना, बच नहीं पाएगा। सर ये सिद्धार्थ है सर, एक रिसर्चर, इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर सर, बच्चे और टीनेजर्स के बीच में। ये घर पे ही इंटरेस्टिंग डिवाइसेस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में वीडियो पोस्ट करता है। आज ही ऐसा एक वीडियो बना रहा था, इसका लैपटॉप एक्सप्लोड हुआ सर, और वीडियो है सर उसका, मैं दिखाता हूँ आपको, इधर आइए। ये वीडियो देखिए सर। तो वो आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जिसका नाम है ड्रोन कैमरा। धमाका लैपटॉप में हुआ। लैपटॉप से आग निकली और सिद्धार्थ मारा गया। ये कैसे हो सकता है? सर ये पूरी जगह देखी सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये हो सकता है, और कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं है सर। ये लैपटॉप अपने आप इस तरीके से ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर बनाते समय सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं ओवर हीटिंग से बचने के लिए। तो अगर ऐसा हो भी जाए कि बैटरी गर्म हो जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए, ब्लास्ट तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अभिजीत, किसी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से लैपटॉप की बैटरी जो है गर्म हुई और ब्लास्ट हो गई। सर एक बात है, लेकिन ये सिद्धार्थ का मैंने चैनल देखा सर, सिद्धार्थ वर्ल्ड, ये बहुत एक्टिव पोस्ट करता था सर, बहुत सारे पोस्ट डालता था, लेकिन पिछले 1 महीने से सर उसने कोई भी पोस्ट नहीं डाला था, और पहली बार पोस्ट डाला था। और ये सिद्धार्थ की मौत से किसी को क्या फायदा हो सकता है? इंटरनेट सेलिब्रिटी था, काफी पॉपुलर था, कामयाब भी था, तो उसकी कामयाबी से जलने वाले भी तो लोग होंगे। देखते हैं डॉक्टर साहब इन सारे एविडेंसेस को देखने के बाद किस नतीजे पे पहुंचते हैं। खाना खा लो, नहीं तो न्यूज के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। चपाती गरम है, खा लो। सोशल मीडिया के जाने माने हस्ती सिद्धार्थ, जो कि नौजवानों के बीच काफी मशहूर थे, लाइव वीडियो के दौरान धमाका होने की वजह से उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच से तो यही लग रहा है कि सिद्धार्थ जब कैमरा के सामने अपने दर्शकों से बात कर रहे थे, तभी अचानक से उनका लैपटॉप ब्लास्ट हो गया। हाँ बोलो विनोद।
मैंने अभी न्यूज में देखा सिद्धार्थ की मौत के बारे में। कहीं ये काम तुम लोगों का तो नहीं है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हम क्यों मारेंगे उसे? देखो मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे सब समझ में आ रहा है। एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बचोगे तुम लोग भी नहीं। तुम्हारे प्लान के सारे सबूत मैंने एक ऐसे आदमी को भेज दिए जो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देगा। इसलिए मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो विनोद। सिद्धार्थ की मौत एक एक्सीडेंट है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मत भूलो कि हमारे बीच एक डील हुई है। किसी को कोई भी सबूत देने की गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। आया समझ में? हेलो, तुम खाना छोड़ के यहाँ क्यों आ गए हो? हमें यहाँ से जाना होगा। तुम सामान पैक करो जल्दी। लेकिन क्यों? सब ठीक है ना? कहाँ जाना है? मैंने तुम्हें कहा ना, सामान पैक करो जल्दी। हमारी कंपनी के बनाए हुए हजारों लैपटॉप्स लोग बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर बैटरी में धमाके का ये पहला केस है। दरअसल ये हादसा हुआ है अचानक बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से। सर, टेम्परेचर अचानक नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कंप्यूटर घंटों इस्तेमाल करने के बावजूद कभी इतना गर्म नहीं होता है कि वो ब्लास्ट हो जाए। धमाके की वजह कुछ और ही है। मतलब लैपटॉप के अंदर की गर्मी नहीं बल्कि बाहर की गर्मी से ऐसा हुआ? ये कैसे हो सकता है? सर, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सिद्धार्थ ड्रोन बनाना सिखा रहा था, तो हो सकता है इसी के कंपोनेंट में कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। नहीं, दरअसल सिद्धार्थ के घर से हमें जो कुछ भी सामान मिला, जो कुछ भी, उसमें किसी ने भी किसी किस्म के एक्सप्लोजिव का जरा सा भी ट्रेस नहीं। मगर ब्लास्ट तो हुआ है, मगर कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। सॉरी सर, माँ की तबीयत खराब है इसलिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल अकेली हैं वो गाँव में। 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए बस। जी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ सर। सुमन, 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 बहुत चालाक समझते हो ना अपने आप को। हमारे खिलाफ सबूत भेजने वाले थे किसी को। समझ गया मैं। तुमने मारा है मेरी बीवी को। छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को, बर्बाद करके रख दूंगा मैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना विनोद, वरना बीवी की तरह तुम्हारी बहन और माँ की हालत भी ऐसी ही होगी। वीडियो में से चेक करो। हेलो, मेरी छोटी बहन और मेरी माँ को छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों जिंदा रहें, तो बताओ हमारे खिलाफ किसे सबूत भेजने वाले थे तुम? सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। मैं उनके पास ही पार्सल भेजने का इंतजाम करने वाला था। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। मेरी माँ और छोटी बहन को छोड़ दो। गुड बाय विनोद। सर दोनों बॉडी बिल्कुल जली हुई है, लेकिन गाड़ी की चेजी नंबर से ये पता लगा कि गाड़ी किसी विनोद नाम के बंदे की है। विनोद? अच्छा, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा था? जी सर, मैंने देखा था। मैं वहाँ खड़ा था, इतने में वो गाड़ी तेजी से आई और अचानक से कुछ आवाज़ आई और वो रुक गई। मुझे लगा टायर फटा होगा शायद, लेकिन मैं वहाँ पता करने जाऊँ उससे पहले कोई एक धमाका हुआ और गाड़ी ब्लास्ट हो गई। किसी को देखा था गाड़ी के आसपास? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोड पूरा खाली था सर। अभिजीत, मैंने गाड़ी अच्छी तरह से चेक की है। लोकल फॉरेंसिक एक्सपर्ट का भी यही मानना है। इस गाड़ी में किसी किस्म का कोई बॉम्ब का या किसी एक्सप्लोसिव का कोई ट्रेसेस नहीं। फिर धमाका हुआ कैसे?
सर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जिससे लैपटॉप की बैटरी इतनी राइज हो जाए कि वो ब्लास्ट हो जाए सर। मैंने पूरी अच्छी से चेक किया। तो ऐसा हुआ तो है। खून ने किस तरह से। हाँ पूर्वी। सर मैं बहुत देर से सिद्धार्थ का वो वीडियो देख रही थी जिसके दौरान उसकी मौत हुई। सर उसी वीडियो को मैं स्लो मोशन में आपको भेज रही हूँ, आप जरा गौर से देखिए। ठीक है, वो कुछ वीडियो भेज रही है, देखो चेक करो। सर धमाके से कुछ ही सेकंड्स पहले सिद्धार्थ अपने राइट साइड पे कहीं देखता है, वहां पॉज कीजिएगा। पॉज करो। हाँ ये राइट की तरफ देख तो रहा है। हो सकता है उसने राइट साइड में कोई चीज नोटिस की हो, कुछ हुआ हो वहां पे, कोई आया हो वहां पे। हो सकता है पूर्वी, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में। और सिद्धार्थ यहाँ इस तरफ देख रहा था। यहाँ पे कुछ नहीं है सर, मैंने चेक किया था पहले। हो सकता है सिद्धार्थ ने यहाँ पे कुछ देख लिया हो जो हमारी नजर से छूट रहा हो। पंकज ये देखो, ये इस पर्दे में छेद है, जला हुआ है। ये छेद के ठीक सामने तो सिद्धार्थ बैठा है। तो पर्दा भी ठीक इसी जगह पे जला हुआ है, लेकिन इस पर्दे में ये सुराग हुआ कैसे? ये पर्दा जला कैसे? इस विंडो के सामने इतने सारे बिल्डिंग्स हैं और वे काफी दूर है। कोई वहां से निशाना लगाकर गोली चला तो सकता है, और गोली चलाने से यहाँ इस पर्दे में होल भी हो सकता है। पर बात यह है कि हमें यहाँ पर कोई गोली मिली तो नहीं है। और सिद्धार्थ के वीडियो में हमने देखा कई बार, उसमें भी कहीं गोली चलने का कुछ दिख तो नहीं रहा है। तो फिर ये छेद कैसे हो गया पर्दे में? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो, थैंक यू। 2 लोगों की जान चली गई है। कहाँ तक पहुंचे आपकी इन्वेस्टिगेशन? विनोद की कार के फ्यूल टैंक में भी बाहर से विस्फोट किया गया, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धार्थ के लैपटॉप में किया गया था। वैसे कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है सिद्धार्थ और विनोद के बीच में। ये दोनों अपने अपने काम से 1 महीने की छुट्टी पे थे लास्ट मंथ। किसी को ये नहीं पता है कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पिछले 30 दिनों में कुछ हुआ इनके साथ जो इनकी मौत का कारण बना है। सिद्धार्थ के ऑफिस में हम उसके दोस्तों से मिले, मगर विनोद के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। विनोद और सिद्धार्थ के कॉल रिकॉर्ड में एक इंटरेस्टिंग सुराग हाथ लगा। इन दोनों को पिछले महीने कई बार वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल्स किए गए थे। ये हर बार अलग अलग नंबर से किए गए, और प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के कॉल्स को ट्रेस करना जरा मुश्किल है। लेकिन छुट्टी के दौरान इन दोनों के मूवमेंट्स का कुछ तो पता चला होगा। अगर ड्यूटी पे नहीं थे तो कहीं तो गए होंगे। सर आप रेडी? उन दोनों के जीपीएस रिकॉर्ड मिल गए। ये वो लोकेशन जहाँ पे विनोद भी गया था और सिद्धार्थ, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे, और जगह एक ही। ऐसी क्या बात है इस जगह में? है क्या इस जगह में? जाके देखना पड़ेगा। यार ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 100 से ज़्यादा ऑफिस होंगे। वो कौन सा ऑफिस होगा जिसमें विनोद और सिद्धार्थ जाया करते थे? सर सब लोगों से सारे ऑफिस में जाके पूछते? नहीं, ऐसा करने से सब अलर्ट हो जाएंगे। सारे सबूत मिटा के वो यहाँ से भाग जाएगा। मुश्किल से यही एक सुराग हमारे हाथ लगा है। इतना तो तय है कि जिसकी हमें तलाश है वो गुनहगार इसी बिल्डिंग में है। कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसे पता भी न चले और हमारा काम हो जाए। सर अब सिद्धार्थ के आखिरी वीडियो को हमने एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट के पास भेजा था। फिर? तो ओरिजिनल वीडियो के साथ
उन्होंने एक और वीडियो भेजा है। चलो देखते हैं। सर इसकी ब्राइटनेस काफी कम है, इसलिए किसी सिटी स्कैन की तरह लग रहा है। ठीक, पूर्वी जरा रिवाइंड करना। ये रेड लाइट किसी लेजर वाले हथियार की है। माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक हथियार है। हाईटेक लेजर का हथियार है। इससे सिद्धार्थ के लैपटॉप के बैटरी में और विनोद की फ्यूल टैंक में गाड़ी के तो ब्लास्ट किया गया इसी हथियार से। सर ये सिद्धार्थ ब्रिलियंट रिसर्चर था, कई इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीज़ों का आविष्कार किया है इसने। और ये विनोद भी बड़ा बिजनेसमैन था जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज को हाईटेक डिवाइसेस सप्लाई किया करता था। हाँ मगर अभिजीत, सवाल ये उठता है कि ये डिवाइस, ये हाईटेक लेजर डिवाइस, ये बनाया किसने, कैसे बनाया और फिर किसके लिए बनाया, और फिर जिसने भी ये बनाया उसका संबंध क्या है, क्या कनेक्शन है विनोद और सिद्धार्थ के साथ। इस सवाल का जवाब तो हमें जेडी ऑफिस कॉम्प्लेक्स से मिल सकता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं सर। जो कोई भी है वहीं से ये वॉइस ओवर इंटरनेट फोन से कॉल करता है। बिल्कुल दया, जेडी कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग हैं सबके कॉन्वर्सेशन, सबके फोन कॉल्स टैप करने पड़ेंगे। हमें परमिशन लगेगी शेड्यूल मैम। सबके फोन कॉल टैप करेंगे आप? जी हाँ। क्या मतलब है इसका इसके साथ? वहां पर अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, आप उन सबके प्राइवेट बातें सुनेंगे? जी। नो आई एम सॉरी, किसी के प्राइवेट जिंदगी में दखल देना ये हक किसी को नहीं। ये बात ठीक नहीं है, ये हम भी जानते हैं मैम, लेकिन उन लोगों में कुछ शातिर अपराधी छुपे हुए हैं जिनकी वजह से बाकी के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो फिर सबसे पहले अपराधी को ढूंढिए। अपनी जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती और कोई रास्ता सूझता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेगुनाहों की प्राइवेट बातें सुनेंगे आप। सॉरी, नो, आई विल नॉट अलाउ दिस। और अब वैसे भी इस केस को लेकर अपना टाइम और किसी और का टाइम बर्बाद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है आपका? ये केस अब आईबी के हवाले है। What? यस, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये केस अब कोई मामूली केस नहीं है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देश की सुरक्षा का सवाल है, इसीलिए अब आईबी की टीम टेक ओवर करने वाली है। ना तो कोई सर्वेलेंस की जरूरत है और ना ही कोई कॉल्स मॉनिटर करने की। देखिए मैम, ये केस हमारा है, हमारे सीआईडी वालों का। हम सब ने मिलकर इतनी मेहनत की है, इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक लाया कि बस अब खूनी को ही पकड़ना है, और आप ये केस आईबी को दे रहे हैं। बहुत गलत है। ऑर्डर्स और प्रोटोकॉल, ये शब्द आप लोगों ने सुना है? शांत दिमाग से सोचिए कि आप लोगों से कहां कहां गलती हुई है। कोई तो वजह होगी एसीपी साहब कि मुझे यहां पर अपॉइंट किया गया है। बेहतर यही होगा कि अब आप सब वही करेंगे जो आपसे कहा गया है। प्लीज ट्राई एंड फॉलो सम ऑर्डर्स। दादू, 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 क्या हुआ दादू? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। तो आप फिर इतनी टेंशन में क्यों हो? कोई टेंशन नहीं। वो क्या है ना बेटा, ऑफिस में इतना काम था ना तो थक गया हूँ। एक मिनट बेटा। हेलो, आ गया। जिमी भैया। हाय अर्जुन, कैसे हो? मस्त। अर्जुन बस 2 मिनट रुको, हाँ मैं 2 मिनट में आया। ओके। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है दया। नहीं सर वो मर्डर वाले केस के बारे में सर बात करनी थी। जी भाई, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ दया, देखो जो कुछ भी हो हमें ये काम करना है, मतलब करना ही है। उस जेडी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग काम करते हैं उनके बारे में सारी डिटेल चाहिए मुझे। हाँ, और तो और वो लोग क्या क्या करते हैं, किस किस से बातें करते हैं, वो भी चाहिए मुझे। हाँ हाँ, मुझे पता है दया, ऑफिशियल परमिशन के बगैर हम किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, लेकिन कोई और रास्ता ढूंढो बस। जिमी भैया चलो ना खेलते हैं। उस सिद्धार्थ और विनोद का खूनी उस जेडी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही है।
हाँ, शायद नेट पे कोई तरीका मिल जाए फोन पे लोगों की बात सुनने का। ये एक IMSI डिवाइस का एक पार्ट है। ये एक सेल फोन टावर की तरह काम करता है, जिससे कि एक सीमित दायरे में होने वाले फोन कॉल्स को हम सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इसके इस्तेमाल पर कई देशों में पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देना इल्लीगल है, गलत है। पुलिस और जांच एजेंसियों को भी फोन टैप करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। पुलिस बिना ऑफिशियल परमिशन के इसको यूज नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। ACP सर कानून के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वो मजबूर है। मैं मजबूर नहीं, मैं उनकी मदद करूंगा। इस डिवाइस से मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे सिद्धार्थ और विनोद के कातिल को पकड़ने में ACP सर की मदद होगी। आज मुझे लग रहा है कि मैं भी CID टीम का एक मेंबर हूँ। ये मिशन मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ACP सर की हेल्प करनी है। हाँ, तो मैं हूँ CID ऑफिसर जिमी। प्लीज रिया, मैंने कहा ना बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, हम जल्दी शादी कर लेंगे, पक्का, प्रॉमिस। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। सॉरी डार्लिंग, मुझे आज रात की फ्लाइट से मुंबई वापस आना था, मगर काम खत्म ही नहीं हुआ। एक दिन और यहाँ बेंगलोर में रुकना पड़ेगा। तो बच्चों को समझा देना कि पापा आज नहीं आएंगे, ओके? इसकी वाइफ का नंबर होता तो कितना अच्छा होता। अभी कॉल करके बोलते थे कि तुम्हारा हस्बैंड चीटर है। कुछ आवाज तो आ रही है लेकिन साफ साफ सुनाई नहीं दे रही। देखो, हमें हमारे प्लान के हिसाब से ही काम करना है। अगले हफ्ते अगर हम ये किस्सा खत्म नहीं करेंगे तो बॉस किसी को माफ नहीं करने वाले। डोंट वरी, उन 2 लोगों का काम तमाम हो गया ना। उसी तरह इस टारगेट को भी बचने का चांस नहीं मिलेगा। द आई का कोई भी प्लान फेल नहीं होगा। सारे इंतजाम हो गए हैं, बस अगले हफ्ते का इंतजार है। जो भी द आई के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वो बचेगा नहीं। द आई मतलब तो ये लोग द आई के लिए काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ और विनोद को इन लोग नहीं मारा था। मुझे ACP सर को ये बात बतानी होगी। जिमी, हाँ बता, फोन क्यों किया? सर मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सर। आपको JD कॉम्प्लेक्स के फोन टैप करने थे सर। सर आपने जो मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था उससे मैंने एक डिवाइस बनाया जिससे मैं फोन की बातें सुन सकता हूँ। सर मैंने यहाँ पे सुना है सर किसी की बात। जिमी, तुम इस वक्त कहाँ हो? सर मैं वही JD कॉम्प्लेक्स में हूँ। देखो, तुम्हारा वहां रहना ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है तुम्हें, समझे? ACP सर मेरी बात तो सुनो।
सर नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? जिमी? जिमी? रुक 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 रुक! सुन! हेलो, हाँ, कहाँ पर हो तुम लोग? रुक रुक! रुक! बोलो, रुक जा! जिमी के फोन के लास्ट लोकेशन इसी बिल्डिंग में है सर। फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। जिमी! 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 एसीपी सर! जिमी! सर! जिमी, कुछ नहीं होगा तो मैं बोला। हाँ अगले जन्म में आप जैसा सीआईडी ऑफिसर पक्का बनूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ मैं। अभिजीत! अरे कोई एम्बुलेंस लेकर। जिमी! 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 जिमी, मेरा बेटा उठना। जिमी देख मम्मा। जिमी! जिमी तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जिमी उठना। बोल कुछ तो बोल उठ। जिमी! कैसे हो बेटा? सर बहुत बढ़िया हूँ सर, एकदम आपकी तरह। मेरे तरह? सर अगर आपकी तरह रहूंगा भी तो बड़ा होकर आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर बन पाऊंगा। हम लोग तो वेट कर रहे हैं कब ये बड़ा होगा और कब सीआईडी टीम को ज्वाइन करेगा। लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भागदौड़ करना ही जरूरी है ना सर। और सर मैंने डिसाइड कर लिया है कि सर मैं ट्रेनिंग तो आप ही से लूंगा सर। जिमी उठना बेटा, देख मार उठ। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? उठ मैम, आपके कारण मरा है मेरा बेटा, आपके कारण। अरे आपको अपना आदर्श मानता था, कहता था कि आप जैसा बनूंगा, और देखो क्या से क्या हो गया। आपने मारा है मेरे बेटे को। आपकी मदद करने के लिए तो वो बिल्डिंग में गया था, और आपके ही सामने मेरे बेटे को गोली मार दी गई। आप कुछ नहीं कर पाए, देखते रहे। अरे एक बच्चे को तो आप बचा नहीं पाए, तो देश को क्या बचाएंगे? वैसे भी आपके लिए तो इंसान की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है। आपने तो अपने बेटे तक को मार डाला।
फिर तो ये तो पराया बच्चा था ना आपके लिए। इसको क्यों बचाते आप? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्यों मिला ये आपसे। ना आज ये आपसे मिलता, ना आप जैसे बनने की जिद करता, मेरा बेटा मेरे पास होता। आपने मारा इसे, आपने, और किसी ने नहीं, आप खूनी है, समझे आप? बहुत बुरा हुआ उस बच्चे के साथ, नहीं होना चाहिए था। और होता भी नहीं अगर आप लोगों ने उसे इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया होता। हमने कुछ नहीं किया है। हम तो यही चाहते थे कि जिमी इस केस से दूर रहे। अगर आप लोगों ने जिमी को कन्विंस नहीं किया होता तो फिर ये काम करता ही नहीं। बहुत हो गया। अब सोच भी कैसे सकती है कि एक छोटे बच्चे से हम ये गैर कानूनी काम करवाएंगे? जो मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ। बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन भी लिया आपने। हमारी बात सुन लीजिए। जिमी की मौत की जिम्मेदार आप है, आप। अगर आप हमारे हाथ ना बांधे, ये केस आईबी को ना देती, हमारे पास ही होती, तो शायद जिमी अब जिंदा होता। 20 साल से यही काम करते आए मैम, यही काम करते आए, और आज तक कभी एक्शन नहीं हुआ। आपने हमारे हाथ बांध दिए और हम कुछ नहीं कर पाए। आपकी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की? भूलेगा नहीं कि मैं आपकी सीनियर हूँ। अरे सीनियर होगी आप अपने घर में, समझे? बहुत सीनियर देख लिया इस एसीपी प्रद्युमन ने। सीनियर। मैं बार बार यही कहूंगा कि जिमी की मौत की जिम्मेदार आप हैं, आप। अरे वो बच्चा हमारे सामने था, हमारे सामने था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए, केवल आपकी वजह से। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जिमी की मौत से आप सब लोग हिल गए। कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है आप। आपकी हमदर्दी हमें नहीं चाहिए मैम, अपने पास ही रखिए। आप अपनी हद पार करें एसीपी प्रद्युमन। अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका गुस्सा मुझ पे निकाले। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी, बस इनफ इज इनफ। आज के बाद हर एक हरकत, हर एक एक्शन का हिसाब आप मुझे देंगे। मेरी इजाजत के बिना आप अब कुछ नहीं कर सकते, समझ लीजिए आप। अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जहां पर आप जैसी की गुलामी मुझे करनी पड़े। ऐसी नौकरी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सीआईडी छोड़ रहा हूं। अरे
तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? दादू कहाँ है तुम्हारे? दादू चले गए। चले गए मतलब? पता नहीं, उन्होंने कहा कि थोड़े दिन तो मैं सालुम के दादू के पास रहना है और वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। और ये दादू ने आपके लिए बैग दिया है। अच्छा अच्छा, तुम अंदर आओ, आओ आ जाओ, आओ। ये तो प्रद्युमन की गन है। उसका बैच भी। प्रद्युमन की गन, उसका बैच मेरे पास क्यों? लेटर भी है। सालों के मैं हार गया। अपने अर्जुन की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप कर जा रहा हूं। प्लीज इसका ख्याल रखना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। गुड बाय। सब मेरी गलती थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया। एसीपी सर, मैं ऐसा सीआईडी ऑफिसर पक्का बनूंगा। क्यों भी? साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ? लगता है साहब हो गए। हेलो। मैं यहाँ पे दोनों खून हो गए। एक तो सब मेरे साहब का है और एक दूसरा आदमी मेरी गाड़ी से टकरा गया, लेकिन पता नहीं साहब कौन है। हेलो, ठीक से आवाज। हेलो। श्रेया, जरा इस नंबर को ट्रेस करो, पता करो ये कहाँ का नंबर है। यस सर। क्या हुआ था? किसका फोन था? पता नहीं सर, किसी के मर्डर की बात कर रहा था वो। 2 लाशें हाईवे पे गाड़ी से टकराया और फिर अचानक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, श्रेया बोल रही हूँ।
सीआईडी ब्यूरो में अभी जिस मोबाइल नंबर से फोन आया उसका लोकेशन ट्रेस करके बताओ। नाम बताया उसने? नहीं सर, नाम तो सुनाई नहीं दिया। जगह कौन सी थी, कौन सा आईडी, वो भी कुछ पता नहीं चला। ओके सर वो कॉल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के पास वाले हाईवे से आया था। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। चलिए आइए, थोड़ा पीछे जाइए, आइए चलिए, आप भी थोड़ा पीछे जाइए। किसी ने देखा फोन करते हुए इनको? पहचानते हैं इनमें से किसी को? हाँ साहब, ये फॉरेस्ट गार्ड मेवाराम है। मेवाराम फॉरेस्ट गार्ड? ये बेचारा मरते वक्त पानी मांगने के लिए भी आवाज नहीं निकाल पाया होगा। एक बुरी तरह गला काटा है इसका। क्या चक्कर है? रेन कोट के अंदर ये लेदर की जैकेट पहनी हुई है। सर एक बात समझ में नहीं आई, मेवाराम इतनी रात में जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा होगा? और एक बात नोटिस की, पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई है, जूतों पे, पैंट पे, जैकेट के ऊपर। ऐसा लगता है ये मिट्टी में गिरा है, शायद गिरते पड़ते भाग रहा होगा। तो हो सकता है कोई इसका पीछा कर रहा हो और ये भागते भागते यहाँ पर आया और गाड़ी से टकरा गया। ऐसा लगता नहीं है रजत। ये देखो, इसके घुटनों पे कहीं पे भी खरोंच का निशान नहीं है, कपड़ा इंटैक्ट है, गाड़ी पे भी कोई निशान नहीं है। और अगर ये गाड़ी से टकराता तो इम्पैक्ट की वजह से काफी दूर गिरता। ये बिल्कुल पास में गिरा है, गाड़ी से नहीं टकराया। इसका गला भी काटा गया। सर जरूर सब कुछ अचानक हुआ है, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी की हेडलाइट्स और वाइपर ऑफ करने का भी मौका नहीं मिला। तरुण कुमार, वो मशहूर एक्टर डायरेक्टर। हाँ, क्या होठ नीले पड़े? नाखून भी नीला है, इसकी बॉडी में जहर है। ये लोगों को गला काट के मार दिया और फिर इस तरुण कुमार को जहर दे दिया। मेरी जहर आया कहां से? हाँ? ये क्या? ये दो छोटी छोटी मछलियां लेके कहां जा रहा था? सर, हाँ सर, ये मोबाइल मिला उधर, इसी से फोन आया था हमें। क्या है? इससे काफी कुछ पता चल जाएगा। काम करो, लाशों को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। यस सर। अच्छा, तब तक हम लोग जंगल के अंदर चल के देखते हैं, पता करते हैं ये मेवाराम कहाँ से आया था। अरे सुनो। हाँ सर। जरा अंदर चल के रास्ता दिखाओ। हाँ सर, चलिए। सर, फोन। इसका मतलब ये मेवाराम इस तरफ से ही आया होगा। लेट्स गो। इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? पीछा क्यों कर रहा हमारा?
साहब मैं तो आपके साथ आना चाह रहा था मगर आपने मुझे अपने साथ नहीं लिया, उन दोनों को अपने साथ ले लिया साहब। अब इसीलिए मैं चुप चुप के आपके साथ आ रहा था। चुपचाप वापस चला जा, समझा? जंगल है ये, जाओ यहाँ से। भागो यहाँ से, भागो। अरे इतना सारा खून, इसका मतलब मेवाराम पे यहीं पे अटैक हुआ है। चलो आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर 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 ये रेन कोट का बटन और ये घड़ी मिली है। घड़ी काफी महंगी होगी सर, ब्रांडेड है। जूता, ये मेवाराम के तो दोनों पैरों में जूता था ना? यस सर। कहीं ये जूता खूनी का तो नहीं? आज सीआईडी को हमारी कैसे याद आ गई? कल रात आपकी टेरिटरी में खून हुआ है, उस सिलसिले में कुछ इंक्वायरी करनी थी, तो उसके लिए हमें बुला लिया होता। आपने क्यों तकलीफ ली? बस ले ली। आप जरा सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलवाइए। जी जी आइए सर। कई ऑफिसर, कैसे आना हुआ? मिस्टर शेखर, कल रात आपकी फॉरेस्ट टेरिटरी में एक खून हुआ है। हाँ मैंने भी सुना है, बहुत बुरा हुआ। तरुण कुमार और उनके भाई पिछले 2-3 दिनों से हमारे फॉरेस्ट बंगलो में ही ठहरे हुए थे, पर मैंने सुना एक्सीडेंट तो हाईवे पे हुआ है। जी हाँ, एक्सीडेंट तो हाईवे पे ही हुआ है, लेकिन हमें शक है कि तरुण कुमार जी की कार से जो आदमी टकराया है उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। मैं समझा नहीं। एक्सीडेंट होने से पहले ही उस पर जंगल में ही किसी ने हमला किया था। अब आप जानते ही इसे? हाँ, ये मेवाराम है, हमारा फॉरेस्ट गार्ड है। नहीं था, कल रात को इसका भी खून हो गया। मेवाराम को किसने मारा और क्यों, यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा मिस्टर शेखर, इस बारे में आप कुछ जानते हैं? मेवाराम के साथ मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन तो था नहीं। ड्यूटी के मामले में जहां तक सवाल है, वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था, और उसके बारे में बाकी बातें तो आपको अजीत ही अच्छी तरह से बता सकता है। सर, मेवाराम हमारा सबसे कामचोर गार्ड था और साथ ही बहुत ही झगड़ालू किस्म का आदमी था, शराबी भी था। कई बार तो नशे की हालत में वो ड्यूटी पर आ जाता था, और तो रोज किसी न किसी से झगड़ा करके नए नए तमाशे खड़ा करता था। इस मेवाराम का एड्रेस दीजिए। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ के लिए दोबारा आएंगे। ऑफ कोर्स सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या बात है, आज आप फिर आ गए? साहब, आज फिर से नदी के किनारे मछलियां मरी हुई मिली। आज फिर से मछलियां मर गई? सर समझ में नहीं आ रहा कि मछलियां किस बीमारी से मर रही है। अच्छा, ऐसा क्या अक्सर होता है? हाँ साहब, बारिश के बाद अक्सर ही ऐसा होता है। किसी ने वाटर बॉम्ब तो नहीं लगाया? नहीं सर, यहाँ कौन वाटर बॉम्ब लगाएगा? साहब, हम इन मछलियों को खाते हैं। पिछली बार बहुत सारे लोग इन्हें खाने से बीमार पड़ गए थे। अच्छा, मछलियों में कोई बीमारी फैली हुई है क्या? पता नहीं सर। रेडी, एक काम कर, इनमें से 2-4 मछलियां उठा लो सालों के साथ के लिए। माफ कीजिएगा, लेकिन तहकीकात करना जरूरी है। आपको कुछ पता है कि मेवाराम को किसी ने क्यों मारा होगा? नहीं साहब। अच्छा, मेवाराम शराब पीकर झगड़ा करता था क्या? वो हमेशा से ऐसे नहीं थे साहब। हमेशा से ऐसा नहीं था मतलब? घर में पैसे की कमी के वजह से वो ऐसे हो गए थे। उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से पगार भी आधी हो गई थी। क्यों सस्पेंड किया गया था उसे? मेरे को नहीं पता साहब। अच्छा, ऑफिस से पता चला है कि वो ड्यूटी पर भी शराब पीता था। अपना काम ठीक से नहीं करता था क्या? वो शराब जरूर पीते थे साहब, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाए। कोई ऐसी बात जो पहले ना होती हो? वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? वो जो नए साहब आए हैं ना, वो उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे। क्यों मिलना चाहता था वो नए साहब से? ये तो पता नहीं साहब,
पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। वो रोज लेदर की जैकेट पहनकर पता नहीं कहाँ जाया करते थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कुछ नहीं बताते। अच्छा, किसी पर शक है आपको? साहब, गांव का ही रहने वाला एक आदमी है, उसी से किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। कौन था वो आदमी और क्यों झगड़ा हुआ था मेवाराम का उसके साथ? पता नहीं साहब, उसी की शिकायत पे तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था। और कल रात भी वो उसी के साथ गए थे। आपने देखा है उसे? हाँ साहब। स्केच आर्टिस्ट से उसका स्केच बनवाते हैं, आपको चलना होगा हमारे साथ। ये रहा फॉरेस्ट ऑफिसर्स का बंगलो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से तरुण की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। वैसे आप कौन? मैं सर तरुण का भाई समीर हूँ। आप तरुण के भाई हैं? जी। विनीत, जरा घर की तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। वैसे आपको कब पता चला कि आपके भाई तरुण की मौत हो चुकी है? सर मुझे अभी भी पता चला, वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया मुझे। अभी? हाँ सर, कल रात तरुण की कुछ तबीयत खराब थी सर, वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा था सर। उसने अपना प्रोग्राम बदला और वापस चला गया सर। और आप साथ में नहीं गए उसके? नहीं सर, मैं नहीं गया। बहुत दिनों के बाद बैंक की जॉब से छुट्टी मिली थी, छुट्टियां एंजॉय कर रहा था सर। यहाँ पे तुम एंजॉय कर रहे हो और वहां पे तुम्हारा भाई मर गया जहर से। जहर? मगर सर उसने कल रात को कुछ खाया नहीं था। हो सकता है उसने शराब पी हो। नहीं सर, तरुण पीता नहीं था। पीता नहीं था? अच्छा, आपको कुछ ऐसा याद है जो आपने देखा हो कल रात या सुना हो? कुछ भी अजीब सा? सर कुछ याद तो नहीं, लेकिन सर कल रात को तरुण जंगल से लौटने के बाद अपने जूलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ कुछ मरी हुई मछलियों के बारे में बात कर रहा था। सर वो कल जंगल से कुछ मरी हुई मछलियां भी लेकर आया था। फिर मुझे कुछ पता नहीं, मैं नशे में था सर। जब वो आया तो देखा कि उसका सारा सामान नहीं था। मुझे लगा सर कि वो अपना कैमरा लेकर जंगल फोटोग्राफी के लिए चला गया होगा। तो ये कैमरा मिला यहाँ पर? कैमरा तो यहाँ पे है। आप कह रहे थे कि आपका भाई तरुण कैमरा लेके फोटोग्राफी के लिए गया है? हाँ सर, वो उसके पास बहुत सारे कैमरे हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तरुण कुमार को जहर दिया किसने और कैसे? इसका मॉडल नंबर है SB 58327K। देखो क्या डिटेल पता चलती है। सर, इस मॉडल की घड़ी को 14 सितंबर 2009 को जबलपुर के किसी समय वॉच कंपनी से खरीदा गया था। समय वॉच कंपनी? फिर इसको फोन लगा। जी सर। सर, रिंग है। हेलो, समय वॉच कंपनी? यस सर। जी, मैं सीआईडी मुंबई से सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। देखिए, आपके यहाँ 14 सितंबर 2009 को एक घड़ी खरीदी गई थी। हमें पता करना है किसने खरीदी थी। मॉडल नंबर सर? नहीं, मॉडल नंबर दे रहा हूँ आपको। मॉडल नंबर है SB 58327K। सर एक मिनट, मुझे पुराने रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। या SB 58327K। या K। ओके सर। यस सर। सर इस वॉच को किसी मिस्टर संजय ने खरीदा था। संजय? यस सर। जरा उसका एड्रेस दीजिए। सर नोट कीजिए प्लीज। या एड्रेस है, बोलिए। 54 मथुरा निवास। 54 मथुरा निवास। SB मार्ग। SB मार्ग। नानी चौक। नानी चौक, जबलपुर। जबलपुर।
ओके जी, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। लगता है जबलपुर की टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी। हाँ भैया, क्या पता चला? सर ये घड़ी जबलपुर के किसी संजय ने खरीदी थी। जबलपुर के किसी संजय ने? दया, संजय का पता लगा। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तरुण कुमार की मौत हुई तो हुई कैसे है? किस जहर से? और फिर उसके शरीर पर जो खरोचे हैं उसका क्या? सर, तरुण कुमार का भाई कह रहा था कि तरुण कुमार की तबीयत जंगल से लौटते समय खराब हो गई थी। तो मतलब सर उसे पॉइजनिंग जंगल में ही हुई है? कोई स्नेक बाइट या फिर कोई जहरीला पौधा जिससे उसे खरोंच लग गई हो? यही हुआ होगा अभिजीत, यही हुआ होगा। क्योंकि तरुण कुमार के जंगल वाले बंगले में जहां पर वो ठहरा था वहां से तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है जो भी जहर है वहीं बाहर जंगल में ही है। इस हथियार ने परेशान कर रखा है। कौन सा हथियार है समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको समझ में नहीं आ रहा है? कमाल की बात है। हमें तो लग रहा था कि ये केस आपके लिए एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है? क्या सिंपल क्या है? पता नहीं कहां से कैसी कैसी लाशें उठा लाते हो यार तुम लोग। हैं? जरा देखो ये इसके गले पर ये जो घाव है, देखो रजत, ये घाव देखो। साळुंखे साहब, तो बहुत ही अजीब सा घाव है। एग्जैक्टली। हथियार कौन सा इस्तेमाल किया होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देखो जरा घाव देखो, लगता है जैसे 3-4 धार वाले ब्लेड्स एक साथ एक ही लाइन में इस्तेमाल हुए हैं। देखो मैं बताता हूं, अगर एक चाकू से खाल काटी जाती तो उसका घाव कुछ इस तरीके से बनता ये, जबकि इस मेवाराम के शरीर में जो घाव है वो चमड़ी कुछ इस तरीके से कटी हुई है। एक बात और, इस मेवाराम के शरीर में से हमें प्लांट सेल्स भी मिले, वनस्पति के कुछ अंश। भाई मैंने तो ऐसा हथियार अपनी जिंदगी में न कभी देखा है न कभी सुना है। कुछ और पता चला मेवाराम के बारे में? हाँ, इस मेवाराम के पेट में से हमें शराब मिली। तुम्हें किसने कहा शराब मिली? सर गांव वालों का कहना था कि इस आदमी ने काफी शराब पी रखी थी। इस मेवाराम के पेट में से हमें कुछ नहीं मिला है, एकदम खाली। कुछ नहीं मिला मतलब? मतलब ये कि मरने से पहले इस आदमी ने 10 घंटे तक कुछ नहीं खाया होगा, एकदम भूखा। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर रहा था जो पूरे 10 घंटे तक इसे कुछ भी खाने पीने की फुर्सत नहीं मिली? और सर ये तरुण कुमार जिसे जहर देके मारा गया, इसका कुछ पता चला? हाँ, इस तरुण कुमार के शरीर में जो जहर हमें मिला है वो जहर ना तो किसी जानवर का है और ना ही किसी जहरीले पौधे का है। ये एक सिंथेटिक पॉइजन है, कृत्रिम जहर, परीख होना। अच्छा, मतलब तरुण कुमार को जहर पिला के मारा गया है? नहीं, ये जहर इसे पिला करके नहीं मारा गया, बल्कि ये जो इसके शरीर पर ये जो खरोंचे हैं, ये जहर इन खरोचों के जरिए इसके शरीर में फैला है। 2 अलग अलग तरीकों से मौत और जगह एक जंगल। सर ये आदमी तो जंगल में मेरा पीछा कर रहा था सर। क्या तुमने देखा है इसे? हाँ सर, इससे 2 बातें हुई हैं। इसको तो डांट के भगाया था मैंने जंगल से। ये आदमी इन्वॉल्व है मेवाराम के मर्डर में। अरे अच्छा, और इसके स्वागत की तैयारी करो। स्केच को देखिए, इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं साहब, हम नहीं पहचानते। ठीक है। हाँ। हेलो, कुछ पता चला? नहीं, लेकिन जब तक पता नहीं चलता हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। सर एक सजेशन है। क्या? क्यों ना आप अजीत को अपने साथ ले जाए, मदद होगी, क्योंकि इस गांव और जंगल के बारे में सब कुछ जानता है वो।
अगर अजीत को कोई एतराज नहीं तो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। ठीक है अजीत। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब ये स्केच देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब जी, ये तो मोहन की फोटो है। मोहन? कहाँ मिलेगा ये मोहन? ये तो मालूम नहीं सर। रहता कहाँ? जी वो उधर। ये? जी। थैंक यू। मोहन घर पे है क्या? नहीं साहब। आप कौन है? मैं उसकी घरवाली। गया कहाँ है मोहन? साहब यही सवाल तो मैं भी रोज पूछती है उससे जब वो घर वापस आता है कि कहाँ गया था तू। और वो कब लौटेगा ये भी नहीं बताया होगा, है ना? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। बिल्कुल कोई बात। देखो छूटने न पाए हमारे हाथों से। एक मिनट। उसके दौड़ने की आवाज बंद हो गई है। ये जरूर यहीं कहीं छुपा है, नजदीक ही कहीं। काम करो, सब लोग फैल जाओ दोनों तरफ और ढूंढो उसे, छूटने न पाए। ठीक तो होता है। सर ये मोहन इन गांव वालों के साथ मिला हुआ है। संभल के देखना, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए वो। गोली तो लगी है उसे, लेकिन देखो जरा, तो मर चुका है। इसके बाकी के साथी तो भाग गए। अरे तुम ठीक तो ना? पूरी को क्या हो गया? कहीं से गोली तो नहीं लगी? वैसे ये बेहोश क्यों हो गई? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मेरे को क्या मालूम था साहब कि ऐसा होगा। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अगर अपने पति को भाग जाने के लिए मदद नहीं करती तो शायद आज इस वक्त मोहन जिंदा होता। गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलत काम तो मोहन करता था। क्या तुमने पूछा वो क्या काम करता है? हाँ? तुम्हें कुछ पता है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या करता था, लेकिन अचानक आजकल उसके पास बहुत पैसा होता था और वो अपने पुराने काम पर भी नहीं जाता था। काश उसे पूछा होता कि वो क्या करता है। तुम और निखिल
घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, कोना कोना छानना। सर सर ये क्या हुआ था? सर ये जूता छुपा के रखा हुआ था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। इस प्लांट के तेज पत्तों ने बिल्कुल ब्लेड की तरह काट दिया सर। ये खूनी का दूसरा जूता है, दूसरा जूता। रही बात वेमाराम के खून की, तो समझ लो कि हथियार भी पता चल गया। मेवाराम के खून का हथियार भी पता चल गया। अब हथियारा हमसे दूर नहीं है। जी कहिए। सीआईडी मुंबई। प्लीज आइए आइए। जी कहिए। मैम, हम लोग यहाँ पे एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। केस? कैसा केस? हमें क्राइम सीन पे एक ब्रांडेड घड़ी मिली है और हमें यह भी जानकारी मिली है कि ये घड़ी किसी संजय नाम के आदमी ने खरीदी थी, जिसने अपना एड्रेस यहाँ का दिया है, आपके घर का। हाँ, ऐसी घड़ी मेरे हस्बैंड संजय ने खरीदी तो थी। कहाँ है वो? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? नहीं, उन्हें गुजरे हुए तो 2 साल हो गए हैं। क्या? तो फिर 2 साल बाद ये घड़ी मुंबई के किसी क्राइम सीन पे कैसे? संजय ने ये घड़ी खुद के लिए नहीं खरीदी थी। उनके साथ काम करने वाला उनका एक दोस्त था, उसको गिफ्ट देने के लिए घड़ी खरीदी थी। क्या आप जानती हैं उन्होंने ये घड़ी किसे गिफ्ट की थी? मुझे नहीं पता। संजय अक्सर अपने दोस्तों को और पुलिस को गिफ्ट दिया करते थे। ये घड़ी उन्होंने किसे दी मुझे नहीं पता। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। बस इस तरुण कुमार के शरीर में जो सिंथेटिक पॉइजन परिखोना मिला है, वही सिंथेटिक जहर उन मछलियों में भी है जो इस तरुण कुमार की कार में। और इतना ही नहीं, वही परिखोना जहर उन मछलियों में भी था जो गांव वाले फॉरेस्ट ऑफिसर शेखर के ऑफिस में लेकर के गए थे। ये जहर बहुत धीरे धीरे काम करता है और इसी जहर के कुछ ट्रेसेस पूर्वी के ब्लड सेल्स में भी थे जब वो बीमार हुई थी। परिखोना ये नदी के पानी में कैसे पहुंचा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जहर पेड़ पौधों पर लगाया गया था, मारा गया था, बारिश के पानी की वजह से वो नदी के पानी में चला गया? पर सर ये जहर पौधों पे डालेगा कौन? और कौन कर सकता है सर? सचिन, जो भी कोई है ये नहीं चाहता कि कोई उस तक पहुंचे और इसीलिए उसने इन पेड़ पौधों पर जहर लगाकर एक जहरीली सीमा बना दी, बाउंड्री, यू नो। और सर बारिश की वजह से पौधों पर लगा हुआ जहर बहकर कम हो गया और इसी वजह से पूर्वी के ऊपर जहर का असर बहुत कम हुआ। हाँ, और ये सारा राज, इन पेड़ पौधों पर लगाए हुए जहर का राज, ये मेवाराम जानता था, मेवाराम। और इसीलिए जब भी वो जंगल में जाता था, वो ये लेदर जैकेट पहन कर जाता था ताकि जहर का उस पर असर ना हो। लेकिन जिसने भी ये जहर की सीमा बनाई है उस जंगल में पेड़ पौधों पर जहर लगाकर, उसने क्यों बनाई है? इतना बड़ा प्लान किस लिए? जहां पर मोहन के साथ मुठभेड़ हुई वहीं पे जाकर देखते हैं, वहीं पर चेक करते हैं। समझे? बात बता, ये जहर परिखोना, इस पर प्रतिविष होगा ना एंटीडोट? इस जहर का एंटीडोट है। अरे यार, ये आखिर कहां लेके आ गए तुम मुझे? जहां पर हमारी मोहन के साथ मुठभेड़ हुई थी, वहीं लेकर जा रहा हूं मैं तुझे। बस यहाँ पर है। इतनी देर से तुम यही कह रहे हो बस आने वाला है, पर आया तो नहीं कहीं मुझे। यार सारुंखे, तेरे जैसा जवान आदमी रो रहा है। नहीं, रो नहीं रहा।
काम के वक्त रोता नहीं हूँ बॉस मैं। ये देख, ये है वो जगह। ये देख सालुंखे, यहाँ पर तुझे कुछ पॉइजन के ट्रेसेस मिलते हैं क्या? ये देखो बॉस, हाँ, ये देखो इस पत्ते ने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है, देखो। ओ, तो यहां से शुरू होती है उन जहरीले पत्तों की सीमा, यहां से। अब आप लोग ज्यादा चौकन्ने रहना। वैसे तो सालुंखे अच्छा हुआ कि तूने एंटीडोट दिया इस जहर का। हाँ, लेकिन फिर भी सावधानी रखना जरूरी है। ये देखो, आगे देखते हैं। सालुंखे, यहां पर देखते हैं। कितना सारा जहर है, देखो। माय गॉड, इतना सारा जहर यहां पर। एक काम करते हैं, यहां आसपास अच्छी तरह से देखते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सचिन, हाँ तो ये देखिए, घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। चेक करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। तंबू के अंदर क्या चल रहा है, यहां से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर चल के देखे सर। नहीं सचिन, बिना छानबीन के अंदर जाना गलत होगा। पता नहीं और कितने लोग हैं अंदर, और फिर कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, पता तो लगना चाहिए। फिलहाल तो यहीं से नजर रखते हैं। ये आदमी जब अंदर गया था तो इसके हाथ में कुछ था, और अब खाली हाथ लौटा है। लेकिन अंदर जाकर मिला किससे? इसके हाथ में तो खरगोश है। हाँ, उस आदमी के पास तो सांप है टुकड़ी में। बॉस, आप खरगोश तो छोड़ो, ये तो शेर का बच्चा ले जा रहा है। सर ये तो बहुत ही दुर्लभ जानवर है सर। इस जानवर को अंदर ले आके क्या कर रहे होंगे लोग? सचिन, ये लोग जो भी कर रहे हैं ना कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, नहीं तो छुप छुपाकर ऐसा नहीं करते। सामने से चलकर देखते हैं।
राजू, राजू, साले कहाँ मर गए सबके सब? ऐ सुन, चल देख जल्दी, कोई ना कोई है। क्या हुआ? क्या हुआ इसको? गन लो, जल्दी चल, चलो चलो, काम हो गया तुम्हारा, चलो। यहाँ तो एक छोटी सी लेबोरेटरी खड़ी कर दी है। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक है रे बॉस। ये देखो, ये सांप का जहर निकाल कर सांप को मार दिया। Oh my God! Oh my God! ये देखो, निर्जंतुक एरिया भी बना रखा है। नो, ये देखिए सर, शेर का बच्चा मरा पड़ा है। माय गॉड, यार कैसे लोग हैं ये? सर लगता है ये लोग इन जानवरों के उपयोगी अंगों की स्मगलिंग कर रहे थे और उनके बॉडी पार्ट्स को ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए बेचा जा रहा था। हाँ, और इसीलिए इतनी दरिंदगी से मार रहे इन बेचारे जानवरों को ये लोग। और सर जंगल से अच्छी जगह क्या हो सकती है सब करने के लिए? वो 3 लोग कहाँ हैं? बाहर सर। किसका काम है ये? लेबोरेटरी किसकी है? कौन है तुम्हारा बॉस जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? कौन है? जल्दी बताओ। हमें नहीं पता क्यों कौन है साहब। साहब, हमने उसका चेहरा कभी नहीं देखा है साहब। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। साहब मैं सच बोलता हूँ साहब। वो जब भी आता है उसका चेहरा हमेशा रुमाल से ढका हुआ होता है साहब। बस वो हमारे काम का पैसा देकर चला जाता है साहब। तुम्हें मालूम नहीं वो कौन? तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। वही बात, ये जो भी कोई है उसका ये गंदा काम तो सामने आ ही गया, अब उसका शुभ नाम भी सामने आएगा। सर ये रही सर्विस रिकॉर्ड फाइल। है क्या बहुत फाइल? अरे अजीत और शेखर 2 फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनकी सर्विस रिकॉर्ड है। सर्विस रिकॉर्ड है? हाँ। तुझे याद है वो एक खूबसूरत घड़ी जो हमें क्राइम सीन पर मिली थी? हाँ तो बस वो जबलपुर में किसी संजय नाम के आदमी ने खरीदी थी और उसने वो अपने दोस्त को दी। वो दोस्त एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जबलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बस अभी ये पता लगाना है कि ये दोस्त, ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो उस वक्त जबलपुर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में था, वो इस वक्त कहाँ है? तो फिर कुछ पता लगा किसका नाम आया सामने? खुद ही देख ले। अजय तुम्हारे घड़ी में अब कितने बजे? जी मुझे घड़ी पहनने की आदत नहीं है सर। मगर झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलने की है ना? ये निशान कैसा तुम्हारे कलाई पर? घड़ी पहनने का ही निशान है ना? कहाँ है तुम्हारी घड़ी? कहाँ है वो? क्यों नहीं पहनी? कौन सी घड़ी सर? कौन सी घड़ी पूछ रहा? कौन सी घड़ी? वही घड़ी जो संजय ने तुम्हें गिफ्ट में दी थी जब तुम जबलपुर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे। कहाँ है वो घड़ी? कहाँ है वो घड़ी? क्यों नहीं पहनी तुम? बताओ क्यों नहीं पहनी? मैं बताऊं? इसलिए नहीं पहनी क्योंकि वो घड़ी हमारे पास है। हमारे पास। सर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हत्या मैंने की है। चुप! एनकाउंटर में जब सीआईडी ऑफिसर को खरोंच पहुंची तब तुम्हें भी खरोंच आई। जहर का असर उसके ऊपर हुआ मगर तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर? हैं? क्यों नहीं हुआ असर? लेकिन सर मुझे तो इसलिए सर। मैं बताता हूं तुम पर असर क्यों नहीं हुआ। क्योंकि तुमने उस वक्त उस जहर का एंटीडोट लिया हुआ था।
सुना क्या कहा डॉक्टर सालुंखे ने? तुमने एंटीडोट लिया था जहर का, क्योंकि तुम उस जहर के बारे में जानते थे जो उन पौधों पर लगाया हुआ था। बताओ अजीत, बताओ जल्दी। AID के सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे अजीत जी। सर मैं यहाँ पिछले 2 सालों से पोस्टेड हूँ। मैं जंगल के पत्ते पत्ते से वाकिफ था और मैं ये भी जानता था कि घने जंगल होने के कारण कोई भी फॉरेस्ट गार्ड या टूरिस्ट अंदर तक नहीं जाता। मैंने इसी बात का फायदा उठाया। किस तरह का फायदा? घने जंगल के उस लैब में मैं कुछ पैसे देकर गरीब गांव वालों से छोटे जंगली जानवर पकड़वाता था और मैं उन्हें कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स के लिए भिजवाता था। और इसीलिए तुमने उस तंबू के आसपास, जहां पर तुम्हारी लेबोरेटरी तुमने खड़ी की थी, वहां के आसपास पेड़ पौधों पर वो जहर लगा दिया ताकि अंदर तक कोई ना पहुंचे, है ना? जी सर। बेचारा तरुण कुमार उस जहर से मारा गया और मेवाराम को इस बात का पता चल गया था, इसलिए तुमने उसे भी मार दिया। हाँ? जी सर, उसे मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मैंने सबसे पहले मोहन की मदद लेकर उसके खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे सस्पेंड कर दिया। वो फिर भी नहीं माना तो मैंने उसे शॉर्ट क्लास से घायल कर दिया और मुझसे बचने के लिए हाईवे पर भागा तो तरुण कुमार की कार से टकरा गया। उसके ड्राइवर ने मुझे देख लिया, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इन सारे क्राइम्स के पीछे हमारे अपने ही डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था। जंगल में तो आपने बहुत से सांप देखे होंगे, लेकिन ऐसा जहरीला सांप आप ही के आस्तीन में पल रहा था, ये आपको पता नहीं चला। बेजुबान जानवरों की हत्या करवाई तुमने, निष्पाप लोगों के खून किए। कानून तो तुम्हें फांसी ही देगा।